जब करोगे तो। नमस्कार मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सभी के सामने अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। विचार इस विषय पर है कि कला और प्रस्तुति के नाम पर हम राष्ट्रीय मानकों, नायकों और प्रतीकों का अपमान कब तक सहेंगे। क्या अपमान करके ही कला की प्रस्तुति की जा सकती है? इसमें ऐसे कई प्रश्न हैं। कला के प्रस्तुति के नाम पर हम क्या भारत के जो भी प्रतीक हैं, जो भी नायक हैं, उनका नाम खराब करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनका मजाक बनाना, क्या ये जरूरी है? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, जिनके उत्तर को ढूंढने की जरूरत है। आज कुछ दिनों से तांडव वेब सीरीज जो रिलीज हुई, उसकी एक कंट्रोवर्सी, जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हर जगह पर इसके अगेंस्ट एफआईआर किया। विषय वस्तु इसका यह था कि देश में सीरीज में भगवान शिव और प्रभु श्री राम का मजाक बनाया गया, कि खिल्ली उड़ाई गई, और कई लोग, कई भक्तों के जो मान सम्मान है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया। वैसे तो उन्होंने इस सीन को अब हटा दिया है, लेकिन उस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है कि वो किस भावना से और क्यों ऐसे प्रस्तुति को दर्शाया जाता है। बाद में ना बोलकर, बाद में यह कहकर कि चलिए हमारी सोच नहीं थी कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे मन में मैल नहीं था, हमें माफी दे दीजिए, हम इसको हटा देते हैं। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है ये, तो पहले आप सारा कांड कर लीजिए, सब काम कर लीजिए, और उसके बाद कहिए कि भाई हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमारे मन में मैल नहीं था। मैं तो कहता हूं आपके मन में बिल्कुल मैल ही मैल था, मन में दुर्भावना ही थी, मन में कुत्सित भावना थी। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। मैंने देखा है, इस तरह का मजाक आप तभी करते हैं जब आपके मन में एक दुर्भावना बनी हुई हो, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की एक सोच हो जिसको आप प्रदर्शित करना चाहते हो। इतने दिनों में मैंने कुछ इस विषय पर नहीं बोला, इस विषय पर नहीं बात की, क्योंकि मैंने ये सीरीज देखा नहीं था। मैंने सीरीज देखा, उस सीन को देखा। वैसे तो उन्होंने अब सीन को हटा दिया है, लेकिन यूट्यूब पर वो सीन अभी भी आपको मिल जाएगा। और उस सीन को इसलिए मैंने देखना जरूरी समझा क्योंकि मुझे यह समझना था कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसे दृश्यों को दर्शाया है। और यह समझने के बाद शायद मुझे लगा कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे यही समझ में आया कि इस सीन की, इस तरह के दृश्यों की कोई जरूरत नहीं थी। इसे जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। क्यों है श्री राम के भक्त, क्यों है महादेव के भक्त? सारी परेशानी यह है, परेशानी यह है कि हमने इतना प्रयास, इतना कुप्रयास किया है, इतना इतिहास को मरोड़ा है, इतना बदलने की कोशिश की है कि लोगों को अपनी ही संस्कृति के प्रति, अपने ही देवी देवताओं के प्रति, अपने ही समाज के प्रतीकों और नायकों के प्रति गलानी का भाव हो जाए। लेकिन फिर भी
ये कैसे जड़ बुद्धि हैं हिंदू जो आज तक अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी दिक्कत यहां पर है। ये वाम पंथ का एक षड्यंत्र चल रहा है। यह षड्यंत्र यह है कि हमें अपने ही इतिहास को, अपने ही नायकों को, अपने ही प्रतीकों को भुला देने के लिए, इसीलिए हमारे इतिहास को बड़े अच्छे से इन्होंने माइथोलॉजी का नाम दे दिया कि राम इज मिथ, कृष्ण इज अ मिथ, महादेव इज अ मिथ, ताकि आपको और हमको अपने ही लोगों, अपने ही इतिहास के प्रति गलानी का भाव पैदा हो। लेकिन जब इस तरह इसमें ये असफल हो रहे हैं, तब इनकी असफलता ऐसे दृश्यों में दिखती है। इस सीन को जब आप देखेंगे तो इन्होंने अपने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है जो शायद अभी हाल फिलहाल के जो युवा नेता, युवा क्रांति नेता जो 2019 के इलेक्शन में निकले थे, आप सभी समझ ही रहे होंगे, उनके कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश की गई है और जेएनयू को वीएनयू बनाया गया और वीएनयू में वो व्यक्ति महादेव का रोल कर रहे हैं पैंट शर्ट पहन के। चलिए कोई बात नहीं, आप पैंट शर्ट पहनवा दीजिए महादेव को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम महादेव का चित्रण किस तरह से कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। उसके बाद एक व्यक्ति उसमें आते हैं कि अरे महादेव जी क्या आप तप तपस्या में लगे हुए हैं, वहां सोशल मीडिया में सब राम जी के फॉलोअर बढ़ गए हैं, अब आपको कुछ और करना चाहिए। क्या है ये और क्यों है ये, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये प्रश्न उठना जरूरी है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हम हिंदू संस्कृति, हिंदू संप्रदाय, हिंदू समाज के खिलाफ आवाज उठाकर इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे और ये लोग कुछ करेंगे नहीं। ये इन्हें सहने की आदत है, ये तो सहते रह जाएंगे। सहना और संघर्ष करने में अंतर होता है। हमने सहा नहीं है कभी भी। अभी गुरु गोविंद सिंह जी का दिन था, हमें याद है गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, हमें याद है गुरु तेग बहादुर का बलिदान। क्यों उनको औरंगजेब ने तेल की कढ़ाई में डाला था, क्यों गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, हमें यह सब याद है और हमने इसको भूला नहीं है। हम जानते हैं कि हमने हर अत्याचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे प्रतीक हैं, हमारे मानक हैं, हमारे नायक हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और उनके संघर्षों को हम यूं मिटने नहीं देंगे कि आप खिल्ली उड़ाते रहिए, आप मजाक बनाते रहिए और हम चुपचाप बैठकर सहते रहें। हम नहीं सहेंगे, हम संघर्ष करेंगे और आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। फिर यह ना कहिए कि हमारे को तो पीटा जा रहा है, हमें तो आजादी नहीं मिली है अपनी बात कहने का। आजादी, कमाल की बात यह है भाई साहब कि इन लोगों ने आजादी जैसे शब्द को भी दूषित कर दिया है। आजादी यह नहीं होती है कि आप किसी का नाक काट दें। आजादी का अर्थ यह होता है कि मुझे अपनी स्वतंत्रता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता से कुछ करूं, लेकिन यह स्वतंत्रता ऐसी ना होनी चाहिए कि हम दूसरे की नाक को काट दें। हिंदू देवी देवताओं, हिंदू संस्कृति का मजाक बनाना आजादी नहीं है, वो दुर्भावना है। और यह दुर्भावना क्यों है, यह समझना जरूरी है और इस दुर्भावना के खिलाफ, इनके विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है।
इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी इस आजादी का हम किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये हिंदू समाज पर आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू समाज हथियार नहीं उठाता है। लेकिन आप हमें मजबूर करेंगे तो हम क्या करें? आपको डर लगता है, आपको यह डर नहीं है कि चार्ली हेब्डो की घटना वापस यहां भी हो जाएगी। आपको यह डर नहीं है कि सलमान रश्दी को जैसे उनकी हत्या के साजिश रचे जाएंगे, फतवे जारी किए जाएंगे। आपको यह डर नहीं है हिंदू समाज से कि क्रुसेड वार चालू हो जाएगा। हम वो हैं नहीं, लेकिन हमारे हाथों को मजबूर भी न किया जाए। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। आपने महादेव का मजाक बनाया, आपने प्रभु श्री राम का मजाक बनाया। कभी आपने सोचा है कि इस मजाक को बनाने के बाद भी आपको यह आपके जीवन पर कोई आतंक या कोई डेथ थ्रेट आपको ऐसा नहीं होता है? कोई फतवे आपको जारी नहीं होते? अरे हमें तो सबसे सेक्युलर सोसाइटी हैं, हमें तो सबके साथ मिलकर रहने की इच्छा होती है, और मिलकर रहने हमारे अंदर ये प्रेम भाव है। इस प्रेम भाव को छीनिए मत, इसे बर्बाद ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर हिंदू समाज ने भी हथियार उठा लिया ना, तो आपकी ये आजादी, आपकी ये करतूत एक दिन में बंद हो जाएगी। जैसे आप उन दूसरे समाज के खिलाफ अपने ऐसे करतूत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ये पूरे विश्व को पता है। वी आर लिबरल, दैट डजंट मीन यू विल स्टार्ट इंसल्टिंग अस, यू विल embarrassing us, you will keep insinuating bad things about that we are all myth day in day out. We cannot accept it and we will not allow it to happen. आपको दिक्कत है कि जय श्री राम लोग क्यों बोल रहे हैं? लोग ना राम राम क्यों बोलते हैं? अरे ये दिक्कत आपको क्यों है भाई? जब सीएए का प्रोटेस्ट चलता है और उसमें कोई अल्लाह अकबर और तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, तो उसको आप जायज ठहरा देते हैं, उसके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर कोई जय श्री राम बोल दे, कोई अगर राम राम बोल दे, तो आपको दिक्कत हो जाती है। राम हमारे इस राष्ट्र के नायक हैं। यह बात आपके गले के नीचे उतरे चाहे ना उतरे, लेकिन यही सत्य है। मेरी बात का विश्वास मत कीजिए। इकबाल बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदूसता को नाज, है राम के वजूद पे हिंदूसता को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। इकबाल तो हिंदू नहीं थे, वो तो मुस्लिम थे, इस्लाम का पालन करते थे। उन्होंने कहा कि हिंद का इमाम अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम हैं। वो इस देश के, इस राष्ट्र के नायक हैं। लेकिन नायक को आपको मिथ बताना जरूरी है। आपने महादेव का मजाक बनाया। कभी आपने महादेव की कहानी की कल्पना, उसको समझने की कोशिश की है क्या? कभी महादेव का परिवार देखा है क्या? महादेव का जब हम परिवार, उसके अध्ययन करते हैं, तो हम एक चीज पाएंगे कि अलग अलग ऑपोजिट्स एक परिवार में एक साथ रह सकते हैं। इसको महादेव जी ने बतलाया। कैसे, उसका उदाहरण मैं दे देता हूं। खुद महादेव के गले में नाग बैठे हुए हैं, सांप है वो, और महादेव के पुत्र
कार्तिकेय के वाहक मोर हैं। टू ऑपोजिट्स, मोर और सांप आपस में साथ नहीं रह सकते, लेकिन महादेव के परिवार में वो साथ हैं। महादेव के दूसरे पुत्र गणेश, भगवान गणेश हाथी का स्वरूप, उनके वाहन खुद मूषक, ऑपोजिट्स लेकिन साथ हैं। महादेव के जटा से मां गंगा निकल रही हैं और वहीं पर चंद्रमा भी विराजित हैं। जहां चंद्रमा है वहां पानी में ज्वार आएगा, लेकिन दोनों साथ हैं, ऑपोजिट्स। ऐसे कई ऑपोजिट्स, वहां नंदी बैल भी हैं। महादेव ने खाल पहन रखा है, हिमालय की पुत्री के साथ विवाह हो रखा है। उनकी पत्नी है मां पार्वती। कई ऑपोजिट्स का एक बड़ा ही सुंदर दृश्य है महादेव का परिवार। इससे ज्यादा सेक्युलर क्या खोजिएगा, कहां खोजिएगा, नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको महादेव का मजाक बनाना है, आपको श्री राम का मजाक बनाना है, आपको कृष्ण का मजाक बनाना है, क्योंकि आपके अंदर की एक दुर्भावना है कि कैसे ये हिंदू समाज अपनी जड़ों में मजबूती से पकड़कर खड़ा है। कैसे इन लोगों को, ये लोग अभी भी कह पाते हैं कि हिंदू होने पर मुझे गर्व है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और मैं भी ये गर्व से कहता हूं हम हिंदू हैं। हिंदू तन मन मेरा, हिंदू रग रग मेरा, हिंदू मेरा परिचय। लेकिन ये बातें इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छी लगे चाहे न लगे, लेकिन अगर ये दुर्भावना आपकी जारी रहेगी तो इस दुर्भावना के खिलाफ हम विरोध और विद्रोह जरूर करेंगे। और आपके अंदर से ये दुर्भावना या तो आप निकाल देंगे या आपको निकालना पड़ जाएगा। एक सॉरी कह देने से अरे ये बात बदल नहीं जाती। आपने ऐसा काम करते ही क्यों हैं आप? अगर आप ये सोचते हैं कि हम हमेशा चुप रहें तो माफ कीजिएगा, हमें तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, दुर्भावना के खिलाफ आवाज उठाओ, हथियार उठाओ। और हम उठाएंगे। अगर आप न सुधरे तो हम उठाएंगे। और अगर ये दुर्भावना नहीं होती तो छोड़िए डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और कंटेंट राइटर को, जो एक्टर्स हैं वो इस चीज के प्रति कहते कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको हम नहीं प्रदर्शित करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्या कहूं मैं, हमारे जो उसमें सबसे बड़े एक्टर हैं सैफ अली खान साहब, खुद को हिस्ट्री बफ कहते हैं और उनका नायक तैमूर लंग है। मुझे निजी कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य यही है कि उनका नायक तैमूर लंग है और हमारा नायक राम है। अंतर वहां होता है साहब, अंतर यहां पर है। आप 1100 से पहले के इतिहास को देखना नहीं चाहते हैं और हम 1100 से पहले का भी इतिहास जानते हैं और 1100 से बाद का भी इतिहास जानते हैं। हमने तब भी प्रेम और मिलनसार भाव रखा और उसके बाद भी हमने संघर्ष किया, लेकिन प्रेम और मिलनसार भाव अपना जागृत रखा। हम अपने संस्कृति के साथ मजबूती से जुड़े रहे। आपकी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अरे किसी कवि ने कहा था, मिस्र रोम मेसोपोटामिया सब मिट गए, कुछ बात है अपनी हस्ती में कि मिटती नहीं। लेकिन आपको यह संस्कृति, यह सभ्यता, इसको मिटाने की आपकी जो एक जद्दोजहद चल रही है, जो एक खूब प्रयास चल रहा है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। ये छोटे छोटे एक्ट कह के आप कहेंगे कि नहीं नहीं जी साहब हम ऐसा तो कुछ नहीं कर, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आपने तब भी कोशिश किया और आप आज भी कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिशों को तब भी दबाया है और आपके कोशिशों को अब भी दबाएंगे।
सुधर जाइए, वरना हम सुधार देंगे। नमस्कार।